हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है विज्ञान और विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर है सेकंड, दूसरा अध्याय है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस पाठ नंबर 2 के सारे प्रश्न और उत्तर इस वीडियो में दिए हुए हैं। आइए, पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर रिक्त स्थान दे रखे हैं। क, सूक्ष्म जीवों को रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। ख, नीले हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ग, अल्कोहल का उत्पादन रिक्त स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। घ, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। इन रिक्त स्थानों में कौन से शब्द आएंगे, आइए देखते हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है। के, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। रिक्त स्थान में आ गया सूक्ष्मदर्शी। ख, नीले हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। रिक्त स्थान में आएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ग, अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। रिक्त स्थान में आ गया ईस्ट। घ, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो रिक्त स्थान में आएगा जीवाणु। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 2, सही शब्द के आगे टिक सही का निशान लगाइए। पहला, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। सही ऑप्शन है ब, अल्कोहल के उत्पादन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन है ब। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 में से सही ऑप्शन है ब। दूसरा, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से सही ऑप्शन है ब, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा है मलेरिया परजीवी का वाहक है। सही ऑप्शन आएगा मादा एनाफिलिस मच्छर। चौथा, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। सही ऑप्शन है ब, घरेलू मक्खी। पांचवा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। सही ऑप्शन है स, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। छठा, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। सही ऑप्शन है स, किण्वन। सही ऑप्शन है किण्वन। प्रश्न संख्या 3, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम ए के अंदर जीवाणु ये दे रखें, जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों से करना है। तो पहला है जीवाणु, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा लैक्टोबैसिलस, चौथा ईस्ट, पांचवा एक प्रोटोजोआ, छठा है एक जीवाणु। और कॉलम बी के अंदर इनके कार्य दे रखे हैं। इनसे मिलान करेंगे, क्रॉस मिलान करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। जीवाणु हैजे का कारक, एक पहले का मिलान हो जाएगा ई से। दूसरा है राइजोबियम, इसका मिलान हो जाएगा ए से नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तीसरा लैक्टोबैसिलस, इसका मिलान होगा बी से दही का जमना, लैक्टोबैसिलस दही का जमना। चौथा ईस्ट, ईस्ट का काम, ईस्ट है ब्रेड की बेकिंग। पांचवा एक प्रोटोजोआ, इसका मिलान हो जाएगा डी से मलेरिया का कारक होता है ये, एक प्रोटोजोआ। छठा एक विषाणु, एक विषाणु होता है जो एड्स का कारक होता है, इसका मिलान हो जाएगा एफ से एड्स का कारक। ये मिलान हो गए हैं कॉलम ए का कॉलम बी के शब्दों से। प्रश्न संख्या 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ये बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते। आँखों से, नंगी आँखों से इनको नहीं देख सकते।
इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तर, सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हैं। पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कुछ शैवाल, चौथा कवक। एक अन्य वर्ग होता है, विषाणु भी होते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, किंतु ये उक्त सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। पहला राइजोबियम जीवाणु, दूसरा है नील हरित शैवाल। प्रश्न संख्या 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीव काम के हैं, उपयोगी हैं, यूज़फुल हैं, उनके बारे में 10 लाइनें लिखनी है। तो 10 लाइनें इस प्रकार से हैं। पहली, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये जीवाणुओं का काम है जो दूध से दही बन जाता है। दूसरा, बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है, जो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में सहायक है। तीसरा, पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जीवाणु सहायक है। चौथा, सूक्ष्म जीवों से टीके, वैक्सीन का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, वैक्सीन बनाई जाती है। पांचवा, टीके के रूप में रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करवाते हैं। टीके के रूप में रोगकारक सूक्ष्म जीवों को, जिससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। छठा, जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। सातवां, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। आठवां, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब तथा एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नौवां फायदा है, बायोगैस तथा कंपोस्ट खाद बनाने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां, हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण की शुद्धि कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सूक्ष्म जीवों से हानि भी होती है, उन हानिकारक प्रभावों को बताना है। तो ये प्रभाव हैं। पहला, अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग इत्यादि। दूसरा, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तीसरा नुकसान है, सूक्ष्म जीव अनेक जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा तथा गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। चौथी हानि है, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं, जैसे नींबू में कैंकर रोग जीवाणु द्वारा एवं गेहूं की रस्ट कवक द्वारा उत्पन्न की जाती है। 5वां हानि है,
भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक को कहेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? उत्तर है प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक्स लेते समय जो सावधानियां हैं, पहले तो देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। प्रतिजैविक लेते समय सावधानियां देखिए क्या रखनी है। पहली सावधानी है, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स दवाएं लेनी चाहिए। दूसरी सावधानी, प्रतिजैविक दवा का कोर्स अवश्य ही पूरा करना चाहिए। जो कोर्स दिया हुआ है वो कोर्स पूरा लेना चाहिए, पूरी दवाई लेनी चाहिए। तीसरा, बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा अगली बार बीमार होने पर तथा प्रतिजैविक की आवश्यकता होने पर वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। चौथी सावधानी, सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।